नमस्कार। देश में कोरोना का कहर और कलह दोनों जारी है। आज देश का सरकारी तंत्र कह रहा है कि लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे, लोग कोविड गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वही पब्लिक का कहना है कि सरकारें और नेताओं ने कोरोना के मुंह में लोगों को धकेल दिया है। समय रहते ऑक्सीजन तक का इंतजाम नहीं किया गया है। कोरोना तन को मुर्दा और मन को अवसाद में ले जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली से एक वीडियो के रूप में सामने आया है। इस पर बात करेंगे। समाज का एक बड़ा वर्ग यह भी कह रहा है कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, सरकार को दवाएं बेचनी है, इसीलिए यह भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। अगर कोरोना का डर होता तो क्या वह बंगाल में नहीं होता? तो बंगाल में इस तरह से चुनावी रैलियां नहीं की जाती। उन राज्यों में तो खुद देश के प्रधानमंत्री हजारों लोगों के साथ खुले में रैलियां कर रहे हैं। तीसरे किस्म के लोगों का मानना है कि कोरोना ने मास्क, टीका, दवाई या सैनिटाइजर आदि का एक बड़ा बाजार खड़ा कर दिया है। यह ताकतवर लोगों का बाजार है, इसीलिए कोरोना का डर लगातार बनाया जा रहा है। लोग तो टीके पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को टीके की दोनों डोज लग चुकी है वे भी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। इतना बड़ा कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ? इससे पहले आंकड़ों में यह समझ ले कि कोरोना से जुड़े आंकड़े क्या कहते हैं। बात शुरू करने से पहले आज के सवाल पर आते हैं। हम यहां रोज एक सवाल पूछ रहे हैं और उस सवाल के जरिए लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज का सवाल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक कोरोना को लेकर एक्टिव हो गए हैं। क्या उन्होंने देर कर दी है? थोड़ा पहले एक्टिव होना चाहिए था। इस सवाल पर पिछले 22 घंटे में 335 लोगों ने जुड़े हैं, 335 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उनमें से 79% ने इसका जवाब हाँ में दिया है। यानी लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री ने देरी कर दी है। 10% ने नहीं कहा है, यानी कि वो कहते हैं कि देरी नहीं की है। 7% का मानना है कि उनके एक्टिव होने का यह सही समय है और 4% कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब बात करते हैं आंकड़ों की। पिछले 4 दिन से देश में रोजाना 2 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। 16 फरवरी को 9,121 नए मामले सामने आए थे, जबकि 18 अप्रैल को 2,74,944 नए मामले सामने आए हैं। आज देश में 1,50,57,767 एक्टिव केस है। आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि कोरोना के मामले देश में कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। कई लोगों का कहना हो सकता है कि जब टेस्ट किया जाएगा तो कोरोना के मामले तो बढ़ेंगे ही, ज्यादा आएंगे ही। यह तो टेस्टिंग का खेल है। मान लेते ही यह टेस्टिंग का खेल है, लेकिन है तो सच। अगर टेस्टिंग में कोरोना आ रहा है तो वो सच आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो सच आ रहा है। यह चिंताजनक स्थिति है और हर किसी को कोविड गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत है। कई लोगों का कहना है कि नेता तो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों करें? मैं कहता हूं कि आप किसी के लिए मत कीजिए, अपने और अपने परिवार की जान की सुरक्षा के लिए ही कर लो। अगर हम कोरोना को प्रदेश के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र टॉप पर है। यहां अब तक 37.7 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ये मैं कल तक के आंकड़े बता रहा हूं। दूसरे नंबर पर केरल है, जहां 12.2 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक तीसरे नंबर पर है, यहां 11.4 लाख से ज्यादा केस है। इसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और पूरा देश कोरोना की चपेट में धीरे धीरे आ गया है, आता जा रहा है। कोरोना का नाम लेते ही लोगों को मौत दिखाई देती है। अगर मौत की बात करें तो 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र और दिल्ली में हुई है। देश में 18 अप्रैल तक की सुबह तक के आंकड़े जो है वो 24 घंटे के 1501 कोरोना मरीजों की जान गई। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 419 ने दम तोड़ा है। दिल्ली में भी ये आंकड़ा 250 के करीब है। दुनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा केस अमेरिका में सामने आ रहे हैं। यहां अब तक 3.24 करोड़ से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर भारत है, यहां अब तक 1.5 करोड़ कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। ये आज तक का आंकड़ा है, जो कोविड की वेबसाइट है उस पर ये आंकड़ा दिख रहा है, दर्ज हो रहा है। ब्राजील तीसरे नंबर पर है, जहां 1.39 करोड़ के सामने आ चुके हैं। आप देखिए टॉप 3 में चीन नहीं है। चीन ने कोरोना को काबू कर लिया है या कोई भ्रम जाल फैला रहा है, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और भारत की मीडिया और बहुत सारी मीडिया कह रही है कि चीन ने कोरोना को कब्जे में कर लिया है।
चलते चलते एक वीडियो देख ले। कई लोगों ने कसम खा ली है कि हम नहीं सुधरेंगे। चलो। अरे मैडम गाड़ी तो रोक लो। गाड़ी क्यों रोकूं? जब मुझे जल्दी जाना है तो जाना है। मास्क नहीं लगा रखा ना दोनों तो ने। नहीं लगा रखा है, ये मेरी बंद गाड़ी में कौन सा? अरे मियाँ बीवी भाई, मियाँ बीवी को हम लोग थोड़ी कह रहे हैं। गाड़ी में प्रॉब्लम कौन सी हो रही है? अपनी बेइज्जती बिना बात करवा रहे हो। अगर मैं सीधी पड़ी और पब्लिक सीधी पड़ गई ना तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चने बेचते फिरेंगे औकात में। चलो का प्रोग्राम चला रखा, बिना बात की शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बात से रुक रहा कुछ मास्टर उससे कुछ। अभी मैं इसको किस करूंगी तो क्या कर लोगे तुम? बेवकूफ वाली बात है। बिना बात बेवकूफ बना रखा, पूरी दुनिया का बेवकूफ बना रखा। और अगर शर्म हो ना तो इसको अपलोड करना और मेरे को भी दो अपलोड करना इस वीडियो को। औकात होनी चाहिए तुम्हारी इस वीडियो में डाउनलोड करने की और अपने सबमिट कोड में जहां मर्जी दिखाइएगा। चलो। अरे भाई, अरे 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 यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ है। साइड में लगा रहा हूँ। साइड में लगा पागल है क्या? वो आगे कह रहा था, हम क्या करें? वो आगे चुप के रह दो, साइड में लगाओ। उधर काटो ना, उधर वो इधर तो लगा रहा हूँ। एक मिनट, हम क्यों लगा? तुम्हारे नौकर हैं? क्यों लगाए हम साइड में गाड़ी? तुम्हारा पब्लिक को तुमने समझ क्या रखा है? अब तो चलो मेरा तमाशा देखो, तुम बोलोगे नहीं। अब सारी पब्लिक को यहाँ इकट्ठा करके मैं हटाऊंगी। मैं बताती हूँ तुम्हारे चालान का इसका भंडा फोड़ मैं करती हूँ। आओ, जिसमें तुमने लेके दिखाया मेरे साथ चालान लोगे चालान। मास्क नहीं पहना मैंने अपने पति के साथ, मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ। और ये वीडियो ना जिस मर्जी को ले जाइए। अरे ज्यादा जोर से बोलने से काम नहीं बनता। तो रोकी कैसे आपने मेरी गाड़ी? रोक ली क्या? हमारा अधिकार है ये। आपका अधिकार नहीं है, अधिकार मत बोलना। यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुकी है, अधिकार मत। यह वीडियो दिल्ली का है, यह आप तक पहुंच चुका होगा क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया बहुत छोटी सी है। आप इस वीडियो को देख चुके होंगे, लेकिन हमारे कहने पर एक बार और देख लीजिए क्योंकि यह वीडियो सबक भी है। इस महिला का कहना है कि हम पति पत्नी है इसीलिए मास्क की जरूरत नहीं है, हम तो एक बंद कार में बैठे हैं इसलिए भी मास्क की जरूरत नहीं है। हम इसकी गंदी भाषा और बुरे व्यवहार को नजरअंदाज करें तो भी एक सोशल बिहेवियर होता है, आप उसी का लिहाज कर ले। पति पत्नी को तो समाज और कानून ने बहुत कुछ करने की आजादी दी हुई है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप वह सब भी सड़क पर करने लगेंगे। ईश्वर इस महामारी के साथ इस समाज के ऐसे नासमझों से भी हमारी रक्षा करेंगे। नमस्कार।